सो हियर इज़ बायोकेमिकल टेस्ट पार्ट 2। इसमें आ रहा है वोगस प्रोस्क्यूट टेस्ट। ये डिफरेंशियल मीडिया के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। नाउ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज फॉस्फेट और पेप्टोन वाटर। याद कैसे रखेंगे? सो वोगस का जी और प्रोस्क्यूट का पी। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज फॉस्फेट और पेप्टोन वाटर जब ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं और एसीटोनिन को फॉर्म करते हैं, जिसके कारण कौन सा प्रोडक्ट बनता है? डाई एसिटाइल या फिर क्रिएटाइन पाउडर बनता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद पिंक कलर का कंपाउंड बनाता है। सो दिस इज़ ऑल प्रोसेस ऑफ वोगस प्रोस्क्यूट टेस्ट। नाउ इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी ट्रिक क्या होती है? वोगस प्रोस्क्यूट टेस्ट से आपको पता चल रहा है वीपी मतलब वीआईपी सफाई करते हैं। सो वीआईपी सफाई करो, यही हमारा क्या है? न्यूमोनिक है। सो वी जो है, वी से विब्रियो कोलेरी है। सफाई के एस से जो है वो स्ट्रेंड्स ऑफ इंटेरोबैक्टर है, सम स्ट्रेंड्स ऑफ इंटेरोबैक्टर। एंड करो से के से स्टैंड्स फॉर ए क्लेप्सिला न्यूमोनी एंड क्लेप्सिला एरुजेंस। क्लेप्सिला न्यूमोनी एंड क्लेप्सिला एरुजेंस फ्रॉम विच ऑर्गेनिजम्स? फ्रॉम ई कोलाई। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज मिथाइल रेड टेस्ट। तो मिथाइल रेड टेस्ट जो होती है ये भी डिफरेंशियल मीडिया के लिए एक्ट करती है। किसको डिफ्रेंशिएट करती है? इंटेरोबैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करती है। इसका पीएच क्या होता है? 4 से 6, दैट इज़ 4.4 से 6.2 पीएच होता है मिथाइल रेड टेस्ट में। अब इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बफर्ड ग्लूकोज पेप्टोन वाटर प्लस मिथाइल रेड इंडिकेटर। तो उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है मिथाइल रेड टेस्ट और मिथाइल रेड इंडिकेटर और बफर ग्लूकोज पेप्टोन वाटर, यानी इसमें मिथाइल रेड टेस्ट में हमको ग्लूकोज भी मिलेगा, पेप्टोन वाटर भी मिलेगा। ओके, नाउ इसके ऑर्गेनिज्म को याद करने के लिए मिथाइल रेड टेस्ट में आपको ये याद होना चाहिए मिथाइल का मी, मतलब मेरे इंटेस्टाइन में ई कोलाई है। सो ई कोलाई फ्रॉम क्लेप्सिला एरुजेंस। लो हो गया याद मिथाइल रेड टेस्ट। नाउ नेक्स्ट इट जेलेटिन लिक्विफाइड टेस्ट। तो जेलेटिन लिक्विफाइड टेस्ट में क्या होगा? ये भी डिफरेंशियल मीडिया की तरह एक्ट करता है। ये एंजाइम पर बेस्ड होता है, जो जिलेटिनाइज्ड एंजाइम प्रोड्यूस करेगा उससे वो डिफरेंशिएट करता है यह टेस्ट। यह टेस्ट में क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट जिलेटिन मीडियम होता है। न्यूट्रिएंट क्यों? क्योंकि उसमें पेप्टोन होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, जिलेटिन होता है और स्टील वाटर होता है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो जिलेटिन एंजाइम सिक्रीट करेंगे। तो बैक्टीरिया का जो एंजाइम है वो जिलेटिन पर एक्ट करेगा और जिलेटिन क्या है? सॉलिड है। तो जिलेटिनेस एंजाइम के कारण जिलेटिन जो होता है वो लिक्विड बन जाएगा। सो इससे कंफर्म हो जाएगा। और कंफर्म हम कैसे करेंगे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधे घंटे के लिए रखेंगे, तब ये वाली प्रोसेस हो जाएगी। सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा जिलेटिन बाय जिलेटिनस एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एट विच टेम्परेचर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। नाउ इसका जो ऑर्गेनिज्म है उसको याद करने की ट्रिक है जिलेटिन। जिलेटिन क्या है? थोड़ा स्टिकी नेचर का है। सपोज तो जिलेटिन हमारे पाँव में चिपक गया तो पाँव PV। सो P स्टैंड्स फॉर सुडोमोनास एरुजिनोसा एंड V स्टैंड्स फॉर विब्रियो कोलेरी। हियर इज वी नॉट यूज विब्रियो, इट्स विब्रियो कोलेरी एंड सुडोमोनास एरुजिनोसा। ओके, फ्रॉम विच? फ्रॉम ई कोलाई। From E. coli, gelatinous liquefaction test is used for Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa from E. coli. Now next is phenylalanine deaminase test. phenylalanine deaminase test में phenylalanine अगार होता है। इसमें प्रोटीएस एंजाइम जो होते हैं, प्रोटीएस एंजाइम नहीं, प्रोटीएस स्पीसीज जो होते हैं वो फिनाइलएलानिन का यूज़ करके फिनाइल पायरुविक एसिड बनाते हैं, जिसको हम फेरिक क्लोराइड के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं और जिसके कारण कलर चेंज हो जाता है मीडिया का, ग्रीन कलर हो जाता है मीडिया का। फिनाइलएलानिन में जो स्पीसीज़ है उसको याद करने की ट्रिक है पी से फिनाइल। फिनाइल हमको पहले लगाना चाहिए, लाइक कि मच्छर मक्खी नहीं आए, हमारे खाने में मच्छर नहीं चले जाए। सो पहले के लिए प्रो लगता है, सो फिनाइल से प्रो, प्रोटीएस स्पीसीज फ्रॉम ई कोलाई। नाउ आता है बायोकेमिकल रिएक्शन। किसकी?
स्लांट पर, कौन सा स्लांट, TSI दैट इज़ ट्रिपल शुगर आयरन जो है वो स्लांट की तरह एक्ट करता है। तो ट्रिपल शुगर आयरन स्लांट की तरह एक्ट करता है। नाउ TSI में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। बायोकेमिकल रिएक्शंस एसिडिक हो सकती है और अल्कलाइन हो सकती है। तो एसिडिक पॉजिटिव कार्बोहाइड्रेट रहेगा, अगर पॉजिटिव कार्बोहाइड्रेट है तो वो एसिडिक रहेगा, अगर नेगेटिव कार्बोहाइड्रेट है तो वो अल्कलाइन रहेगा। तो पॉजिटिव एसिड जो रहेगा वो इकोलाई रहेगा और नेगेटिव सी जो रहेगा वो साल्मोनेला पैराटाइफी ए रहेगा। अब आइडेंटिफाई ये किसको करता है, इंटेरोबैक्टीरिया बाय स्पेसिफिक रिएक्शन। ये जो TSI स्लांट होता है ये स्पेसिफिक रिएक्शन को आइडेंटिफाई करता है इंटेरोबैक्टीरिया के, कि भैया वो एसिडिक रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है या अल्कली। तो एसिडिक में येलो कलर रहेगा, अल्कली में रेड कलर रहेगा। एसिडिक में वो शुगर को फर्मेंट करेगा, अल्कलाइन में वो शुगर को फर्मेंट नहीं करेगा। सो जो एसिडिक है येलो है और शुगर को फर्मेंट कर रहा है वो कौन है, इकोलाई। और जो अल्कलाइन है नेगेटिव है मतलब कि नॉन फर्मेंट है, वो रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है, वो कौन है, साल्मोनेला पैराटाइफी ए है। So this is all about TSI slant. अब next is acid amide utilization. Acid amide utilization it is also kind of a slant जिसका कलर होता है ग्रीन। ओरिजिनल कलर क्या होता है एसिड अमाइड का, ग्रीन। अब इसका जो इक्वेशन होता है कि ऑर्गेनिज्म इसको किस तरीके से प्रोसेस करता है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो एसिड अमाइड के साथ रिएक्शन करेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा जिससे कारण pH बढ़ जाएगा। तो हमारा जो ग्रीन था, ग्रीन से वो ब्लू बन जाएगा। एसिड अमाइड का जो स्लांट था वो ग्रीन से ब्लू बन जाएगा। नाउ इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है, एसिड अमाइड में आपको माइड दिख रहा है, माइड यानी मैदा। तो मैदा क्या झूठे लोग खाते हैं बाहर छुपके छुपके। सो हम सूडोमोनास एरोजिनोसा जो है वो इसके लिए ट्रिक है। सूडोमोनास एरोजिनोसा फ्रॉम ई कोलाई। सूडोमोनास एरोजिनोसा आर डिटेक्टेड बाय एसिड अमाइड यूटिलाइजेशन स्लांट मेथड फ्रॉम ई कोलाई। ये एक तरीके से जो ब्लू मीडिया होता है वो ये इंडिकेट करता है, ग्रीन से ब्लू मीडिया हो जाता है, ये इंडिकेट करता है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और नॉन फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, ग्रीन से ब्लू मीडिया, ग्राम नेगेटिव और नॉन फर्मेंटेटिव, मतलब कि एन से ही नेगेटिव और नॉन फर्मेंटेटिव। नाउ आता है बेसिट्रेसिन टेस्ट। सो बेसिट्रेसिन टेस्ट ये एक डिस्क वाली टेस्ट होती है। डिस्क में हमारी 3-4 तरीके की आती है। पहली बेसिट्रेसिन भी डिस्क की है, हिप्यूरेट टेस्ट भी डिस्क की होती है, ऑप्टेचिन टेस्ट उसमें भी डिस्क आती है, ONPG टेस्ट उसमें भी डिस्क आती है। तो डिस्क के अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिट्रेसिन टेस्ट में बेसिट्रेसिन डिस्क का यूज़ करेंगे तो इसमें ब्लड अगार भी यूज़ करेंगे, बी फॉर बेसिट्रेसिन डिस्क एंड बी फॉर ब्लड अगार। और इसमें एक पॉइंट, इसका ऑर्गेनिज्म बताने से पहले आपने एक पॉइंट सुना होगा कि ऑप्टोजिन होता है वो अल्फ़ा स्ट्रिप्टोकोकाई के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, बीटा स्ट्रिप्टोकोकाई। सो इसकी ट्रिक है वो हम आगे डिस्कस करेंगे ऑप्टोजिन की, टेंशन मत लो। नाउ बेसिट्रेसिन टेस्ट के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो होता है स्ट्रिप्टोकोकाइस पायोजिनस फ्रॉम अदर बीटा स्ट्रिप्टोलाइटिक hemolytic streptococci. Streptococcus pyogenes from other beta hemolytic streptococci are detected from besidressine test. Now cetrimide test. Cetrimide test ये बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है सेट्रीमाइड। इसमें हम स्लांट यूज़ करते हैं। सेट्रीमाइड अगार का स्लांट रहता है और इस स्लांट में क्या रहता है, BHIB मतलब कि ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न ब्रोथ कल्चर डालते हैं हम सेट्रीमाइड टेस्ट में। सेट्रीमाइड टेस्ट को कौन से ऑर्गेनिज्म सब डिटेक्ट कर सकते हैं इससे, तो सूडोमोनास एरोजिनोसा फ्रॉम ई कोलाई। तो सेट्रीमाइड इसकी ट्रिक क्या होगी, सेट्रीमाइड माइड मतलब कि मैदा, सो मैदे झूठे लोग खाते हैं। तो अगेन सूडोमोनास एरोजिनोसा फ्रॉम ई कोलाई। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, एसिडामाइड। एसिडामाइड में भी हमने सूडोमोनास एरोजिनोसा फ्रॉम ई कोलाई पढ़ा था। तो एसिडामाइड और सेट्रीमाइड जहाँ आपको मैदा मैदा दिख जाए समझ जाना वो सूडोमोनास एरोजिनोसा फ्रॉम ई कोलाई है। नाउ एस्क्यूलिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट। एस्क्यूलिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट जो होती है ये भी एक स्लांट होता है। तो अभी तक हमने कितने स्लांट पढ़े, सेट्रीमाइड का स्लांट पढ़ लिया, एस्क्यूलिस का स्लांट अब पढ़ रहे हैं, ट्रिपल शुगर आयरन का स्लांट पढ़ लिया,
फिर एसिडामाइड का स्लांट पढ़ लिया। सो हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, एस्क्यूलिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ये एस्क्यूलिन का एक स्लांट होता है जिसमें एस्क्यूलिन प्रेजेंट होता है, और ये एक ब्रोथ कल्चर होता है। ब्रोथ कल्चर के लिए हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। एस्क्यूलिन क्या होता है, इट इज़ अ ग्लाइकोसिडिक प्रोडक्ट। और जब ये एस्क्यूलिस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक स्लांट बन जाता है। एस्क्यूलिन में ब्लैक हो जाता है जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो अब इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्लेप्सिला निमोनी फ्रॉम शिगेल्ला फ्लेक्सिनेरिया। इसकी जो ट्रिक है वो क्या रहेगी, एस्क्यूलिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट के ऑर्गेनिजम्स की ट्रिक रहेगी ES। सो E को हम K मानेंगे और S को हम शिगेल्ला मानेंगे। तो E को जो हमने K माना है वो क्लेप्सिला निमोनी है, और S जो है वो शिगेल्ला फ्लेक्सिनेरी है। नाउ आता है अब हिप्यूरेट टेस्ट। हिप्यूरेट टेस्ट जो होता है इसमें हम डिस्क यूज़ करते हैं। ये डिफरेंशिएट मीडिया होता है, ये एंजाइम पर डिपेंड करता है, और जब बैक्टीरियल एंजाइम हिप्यूरेट डिस्क में कांटेक्ट में आता है जिसमें हिप्यूरिक एसिड है, तो उससे क्या बनता है, ग्लाइसिन या बेंजोइक एसिड बनता है, जो कि फर्दर काई में कन्वर्ट हो जाता है नीन हाइड्रिन की प्रेजेंस में। अब वो काई में कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन और ऑक्सीडाइज्ड नीन हाइड्रिन में कन्वर्ट होगा, जो कि हमको ब्लू कलर के फॉर्म में दिखेगा, ब्लू कलर का फॉर्म बनाएगा जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा हिप्यूरेट टेस्ट में। अब ये एंजाइम कौन करता है कौन नहीं करता है। सो हिप्यूरेट टेस्ट को आप हिप देखना, हिप क्या होती है, हमारे फ्रंट पे होती है, फ्रंट पे क्या होता है, हमारे गाल होते हैं। सो स्ट्रेप्टोकोकस अगालेक्टिका फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, दैट्स इट। तो हिप्यूरेट टेस्ट के लिए ट्रिक क्या हो गई, हिप एंड गाल। सो स्ट्रेप्टोकोकस अगालेक्टिका फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। नाउ ऑप्टेचिन टेस्ट। तो ऑप्टोचिन टेस्ट जो होती है ये भी डिस्क के लिए होती है। डिस्क इसमें प्रेजेंट होती है, बट इसमें एक अगार भी रहता है, वो होता है 5% शिप ब्लड अगार। 5% कैसे याद रखेंगे, तो S जो है वो 5 की तरह दिखता है, सो 5% शिप ब्लड अगार। इसमें ऑप्टोचिन डिस्क जब ब्लड अगार में रहती है। अब इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं न्यूमोकोकाई फ्रॉम अल्फा स्ट्रिप्टोकोकाई। सो कैसे याद रखेंगे न्यूमोकोकाई को, और अल्फा स्ट्रिप्टोकोकाई से डिफ्रेंशिएट करता है ऑप्टोचिन कोकाई। सो यहाँ पर आप दे सकते हो P। सो P से क्या आ जाएगा, ऑप्टोचिन के P से न्यूमोकोकाई, और अल्फा स्ट्रिप्टोकोकाई कैसे याद रखोगे, सो न्यूमोकोकाई में न्यूमो आ रहा है, न्यूमो मतलब कि हमारे लंग्स, और लंग्स हमारी सांस को पहले कैच करते हैं, मतलब एयर को सबसे पहले कैच करते हैं, उसके बाद जाके अदर ऑर्गन्स आते हैं। सो अल्फा स्ट्रिप्टोकोकाई। नाउ ऑन-पीजी टेस्ट। ऑन-पीजी मतलब कि ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोसाइड। नाउ ऑन-पीजी टेस्ट जो होता है इसमें हम डिस्क का यूज़ करते हैं, NS का यूज़ करते हैं, और प्योर कल्चर ऑर्गेनिज्म जिसमें हमको डिटेक्ट करना होता है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है कि जो भी बैक्टीरिया एंजाइम सिक्रेट करता है, कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम सिक्रेट करता है, वो ऑन-पीजी को ब्रेक डाउन कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, जिसके कारण कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ONP ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल, जिसके कारण हमारा जो मीडिया रहता है वो येलो कलर के इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके ऑर्गेनिज्म की क्या ट्रिक है ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल की, ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल यानी कि ऑन-पीजी टेस्ट जो होती है उसमें आप देख सकते हो ऑर्थो मतलब कि 8। सो 8 वर्टाइसेस आपको दिखेंगे ई में, वर्टाइसेस लाइक पॉइंट्स। सो 8 के समथिंग है। सो इस तरीके से याद कर लेना, ई कोलाई एंड फ्रॉम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कैसे याद रखोगे, नाइट्रोफिनाइल, एन जो है उसको M मान लेना, तो म्यूरियम। सो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और ऑर्थो का 8 से क्या याद आ जाएगा, ई से E फॉर एट, और ऑर्थो से एड मान लेना। नाउ
इसकी जो रिएक्शन तो बता दी है, येलो इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डी कार्बो ऑक्सिलेज टेस्ट। डी कार्बो ऑक्सिलेज टेस्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है फ्रॉम ग्लूकोज नॉन फर्मेंटिंग ऑर्गेनिजम्स फॉर ग्लूकोज फर्मेंटिंग। सो डी कार्बो ऑक्सिलेज टेस्ट को मॉयलर्स मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या कंटेन होता है, इसमें ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न ब्रोथ होता है और इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की रिएक्शन को शो करते हैं। द डी कार्बोक्सिलेज टेस्ट जो होता है ये एक तरीके का ब्रोथ होता है, लिक्विड मीडियम होता है जिसमें हम 4 mm लेयर स्टेराइल मिनरल ऑयल की डालते हैं। इसके अमाइनो एसिड्स देखने से पहले इसकी रिएक्शन को एक बार देख लेते हैं कि डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो भी ऑर्गेनिज्म सिक्रेट करेगा वो अमाइनो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, जो कि हम बताऊंगी मैं। वो क्या करेगा, अमाइनो एसिड को तोड़ देगा जिससे अमाइन ग्रुप रिलीज़ होगा और वो अमाइन ग्रुप क्या करेगा, पीएच को बढ़ाएगा, दैट इज़ अल्कलाइन पीएच कर देगा। तो हमारा जो मीडिया है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनके जो अमाइनो एसिड्स है वो 3 तरीके के हैं। इसकी ट्रिक है लाओ, दैट इज़ L स्टैंड्स फॉर लाइसिन, A स्टैंड्स फॉर आर्जिनिन, O स्टैंड्स फॉर ऑर्निथिन। तो जो LAO है उसके लिए 2 कंडीशन बनती है, या तो नी KEE या तो फिर इक EKK। सो अगर आप लाओ नी करके कंडीशन बनाते हो LAO एंड उससे करस्पॉन्डिंग KEE, तो वो क्या शो करता है, पॉजिटिव रिएक्शन शो करता है। कॉन्सिक्वेंटली अगर LAO के करस्पॉन्डिंग EKK है तो वो नेगेटिव रिएक्शन को शो करता है। सो K स्टैंड्स फॉर क्लेप्सिला निमोनी, E स्टैंड्स फॉर इंटेरोबैक्टर कोलैक एंड इंटेरोबैक्टर कोलैक। अंडरस्टूड। नाउ इसमें होता क्या है कि ये रिएक्शन 37 डिग्री C पर 7 डेज़ के लिए हम परफॉर्म कराते हैं। इसमें कंट्रोल भी यूज़ करते हैं जिसमें हम अमाइनो एसिड्स नहीं डालते हैं। मेन चीज़ क्या होती है, डी कार्बोक्सिलेज ब्रोथ में हम BHIB डालते हैं और हेवी सस्पेंशन कल्चर का डालते हैं और ऊपर से ऑयल की 4 mm की लेयर डाल देते हैं। हम यहाँ पर एक पॉइंट नोट रखना कि ग्लूकोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके लिए अगर बनाना हो तो सारी चीज़ें ऐसी ही करनी एक्सेप्ट 1 ड्रॉप ऑफ ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न ब्रोथ कल्चर डालेंगे। दैट्स इट।